हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, मैं लगा रही हूँ चुन्नी के मोती वाली लेस। जो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इस तरह से इस लेंस को लगाया है। ये देखिए, अब इसको सीधी साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करेंगे, जीविल सीविल टेप को चिपकाएंगे अंदर, ताकि फिनिशिंग के साथ आ जाए। ये देखिए, इस टाइप से मैंने इस पर लगाई है। और अब इसको अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर इन दोनों के बीच के अंदर रिविल सिविल टेप को रखेंगे और इस पे प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने के बाद बहुत फिनिशिंग के साथ लगेगी ये लेंस, और मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखाऊंगी इस लेंस का लगा के। तो आप बने रहना मेरे साथ ब्लॉग के अंदर। और कल मुझे जाना है मेरे गांव, तो उसके लिए मैंने भी सामान पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, इतने सारे तो मेरे को ले जाने हैं सूट, जो मेरी बुआ जी के और सभी के हैं। तो ये मैं लेके जाऊंगी, और चप्पल है और चूड़ियाँ वगैरह है। इस थैली के अंदर चूड़ियाँ है, मेहंदी वगैरह है। तो ये दादी जी एक्सपायर होने के बाद जो कपड़े चेंज करवाते हैं ना, वो सामान है ये। तो मुझे कल जाना पड़ेगा और कल जाकर आएंगे। और तभी मैं आज लेट तक नाइट तक काम करूँगी, क्योंकि छुटकू की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो रो रही है, बहुत रो रही है। तो 9:47 हो गए हैं और मैं अभी मेरी स्टिचिंग स्टार्ट की है। मैंने अन्नू के जाने के बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि वो छुटकू बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ वो मैं दिखाऊंगी आपको। और ये वाली लेंस को रिविल सिविल टेप से हम कैसे चिपकाएंगे ये भी दिखाएंगे। तो आप बने रहना मेरे साथ ब्लॉग के अंदर। और चुन्नी के अगर लेंस आपको लगाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इस वीडियो को देख के आप आसानी से मोती वाली लेंस चुन्नी के लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 फुट को चढ़ाया है मशीन पे, और ये मोती वाली लेंस को लगाने के लिए 1 फुट का ही यूज़ करना पड़ेगा। दोनों फुट से हमारी मोती वाली लेंस नहीं लगने वाली है। तो इस तरीके से मैंने बहुत आसानी से इस लेंस को लगाया है। और अंदर की ओर फोल्ड करके हम सीधी प्रेस लगा के हम दो डबल सिलाई भी कर सकते हैं। अगर डबल सिलाई नहीं करनी है तो हम रिविल सिविल टेप को अंदर रख के इसको चिपका सकते हैं। तो ये होती है रिविल सिविल टेप, जिसको हम कहीं पे भी जला हुआ होता है उस पर भी लगाने में काम में लेते हैं। जैसे कट फट जाता है हमारा कपड़ा, तो उस पर भी काम में लेते हैं। तो इस तरह से ये इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी थी और मुझे थोड़ा पतला चाहिए था। तो फिर मैंने थोड़ी देर ऐसे देखा कि ये शायद हो जाए, शायद हो जाए। तो फिर इस तरह से मैंने चिपकाना स्टार्ट किया है, इस तरह से डबल फोल्ड करके और इसके नीचे रख के, और इस तरह से मैंने प्रेस लगाई है। और ये इतनी आसानी से चिपक जाती है और इतनी फिनिशिंग के साथ चिपकती है। पहले मैंने इस साइड से प्रेस चलाई है और फिर मैंने अंदर की साइड से प्रेस चलाई है, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और उसके बाद ये उतरे भी नहीं। और इससे चिपकाने के बाद हमें ज़्यादा सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मोती भी दूसरे हैं जिनके ऊपर हम प्रेस नहीं लगा सकते। और इसी तरह से हम कुर्ती के घेरे को भी फोल्ड कर सकते हैं रिविल सिविल टेप से। और ये एक बार चिपकने के बाद उतरती नहीं है बिल्कुल भी। और ये चुन्नी के थोड़ी सी हार्डली लग रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल पतली थी और इस साइड मैंने सिलाई कर रखी थी, तो ये थोड़ी सी मोटी थी, इसलिए ये आसानी से लग नहीं रही थी। और काफ़ी टाइम से मेरी एक चुन्नी के ही कंप्लीट हुई है, और मुझे 3 चुन्नियों की लगानी थी ये लेंस। टाइम तो काफ़ी लगा, लेकिन इतनी फिनिशिंग के साथ लगेगी ये बहुत ज़्यादा। और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस चीज़ से कि हमें काफ़ी यूज़फुल तरीका मिला है इस वाली लेंस को लगाने का। और मोती वाली लेंस से चुन्नी जैसे खिंचाव महसूस करती है, तो वो भी नहीं करती रिविल सिविल टेप से। और अभी नेक्स्ट डे मैं पहुंच गई हूँ गांव, और गांव में ये रिव्यू है। मैं गई तब तक हवन वगैरह सभी कुछ हो गया था, और सुबह सुबह मेरे इतना काम हो गया था छुटकी की वजह से। तो उसे कभी दूध पिलाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना उसका, और मुझे भी सामान डालना था घर घर के लिए। तो फिर इस वजह से मैं लेट हो गई। और हवन के बाद मैं पहुंची तो सभी प्रसाद खा रहे थे, और मैं आरती हो रही थी तब पहुंची। तो मैं 2 मिनट आरती के अंदर खड़ी हुई, और उसके बाद सभी ने प्रसाद खाया। और ये है मेरी बुआ जी, सभी बुआ जी हैं। जैसे मेरे 8 बुआ जी हैं, और एक बुआ जी है नहीं हमारे बीच में, और वो मेरी बुआ जी की लड़कियां हैं जो जाने की तैयारियां कर रहे हैं। 1-2 थी, उनकी शादी थी तो उनको जल्दी जाना था। और अभी हम सब खाना खा रहे हैं, क्योंकि सभी सुबह सुबह आए हैं और उन्होंने किसी ने भी खाना नहीं खाया है। सभी 9 साढ़े 9 बजे पहुंच गए थे, और मैं थोड़े लेट हो गई थी, तो मैं 11 बजे पहुंची। तो तब तक हवन वगैरह सब कुछ हो गया था, और अब हम सब खाना खा रहे हैं।
और हमारे तो इस प्रोग्राम को छमाई बोलते हैं, जो 1 महीने के बाद होता है। जैसे कोई हमें छोड़ के चला जाता है, उसके 1 महीने बाद जैसे लड़कियां जितनी भी होती है परिवार की या घर की, उनके कपड़े बदलवाए जाते हैं जैसे सिल के। तो हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं चाचा जी के घर पे, तो मैं आपको चाचा जी का घर भी दिखाऊंगी और दूसरी दादी जी का घर भी दिखाऊंगी। तो आप बने रहना ब्लॉग के अंदर ज़रूर ज़रूर। और अब आ गया है चाचा जी का घर, तो फिर ये हमारे पिछली साइड ही है। जैसे हमारा घर इधर वाली गली से लेकर और पीछे वाली गली तक है, तो फिर आधा पार्ट पापा जी का है और आधा पार्ट चाचा जी का है। तो फिर हमें जैसे गली में घूम के आना पड़ता है। तो ये हमारी पिछली साइड ही है जस्ट। तो हम सभी घूम के आ चुके हैं और चाचा जी का घर हमने पहले देखा नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी अभी न्यू बनाया है। तो हम सब पहली बार ही आए हैं और हमें काफ़ी प्यारा लगा घर। और न्यू बनाया है, बंद पहले खुला था और अब आ गए हैं। जो पीछे रह गए थे वो सभी, जैसे बुआ की लड़कियां पीछे रह गई थी घर में ही, तो उनको पूनम लेके आ गई है साथ में। तो ये हमारे पीछे पीछे थे, तो हम आगे पहले ही बैठ चुके हैं और ये सभी अभी अभी पहुंची हैं। तो अभी मैं सबको आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरी सभी बुआ जी और उनकी लड़कियां। येलो सूट वाली मेरी बुआ की लड़की है और बीच वाली मेरी बुआ है, और साइड वाले येलो सूट जो पहन रखा है वो भी बुआ की लड़की है, और वो चाचा जी की लड़की है। और जो पिंक सूट वाली है वो मेरी सिस्टर है 3 नंबर वाली। और ये जो फर्स्ट में है वो भी मेरी बुआ जी है। 2 नंबर पे भी बुआ जी है, 3 नंबर पे भी बुआ जी है, 4 पे भी, 5 पे भी, ये सभी मेरी बुआ जी है। और एक है मेरी चाची जी। और इस साइड जो फर्स्ट में बेटी है उसे आप जानते हैं, ये आरती है। और अब आ गए हैं हम दूसरी दादी जी के घर पे, वो तीसरी गली में है। जो ये येलो सूट वाली सिस्टर बेटी हैं और ये 2 बुआ जी बेटी हैं, ये इनका घर है। और ये जो दादी जी बेटी हैं ये इनका ही घर है। ये मेरी दादी की सिस्टर है। ये 2 दादी जी हैं हमारे, तो एक दादी जी रहे नहीं है और ये दादी जी मेरी दादी जी से बड़े थे। और अब हम आ गए हैं वापस घर पे। तो हमारे सभी रस्में होती हैं वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। तो जैसे कपड़े बदलाने की रस्म होती है, मेहंदी लगाने की होती है, और सभी लड़कियों को चूड़ियाँ बदलवाई जाती है और चंपल दिलवाई जाती है। तो ये सब काम होते हैं जैसे कोई चला जाता है तब। तो हमारे 1 महीने के बाद होता है ये सब काम। तो ये जितनी बेटी हैं बुआ जी ताई जी जो भी है हमारे रिलेशन में, तो इन जो लड़कियां होती हैं घर में मोस्टली उनके ही सब काम किए जाते हैं। जैसे उन्हें चप्पल पहनाई जाती है नई, और नए चूड़े पहनाए जाते हैं। और ये सभी चूड़ियाँ वगैरह मैं ही लेके आई थी शॉप से। तो ये मेरी बुआ की लड़कियां हैं जो मेरे साथ बातें कर रही हैं, क्योंकि हमें मौका कभी कभी मिलता है मिलने का। और साथ में हम लगा रहे हैं मेहंदी। और सभी बुआ जी ने चूड़ियाँ पहन ली है। ये मेरे ताई जी हैं जो हमारी रिश्तेदारी में है, और इन्होंने सभी को चूड़ियाँ पहनाई है, क्योंकि मेरे को तो पहनानी आती नहीं है, तो इन्होंने ही पहनाई है। और सभी ने एक एक बीच में जैसे मेहंदी का टीका ही लगाया है, क्योंकि ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाते हैं, सिर्फ हम इतनी ही मेहंदी लगाते हैं। ये जैसे हमारी रस्म होती है कि इतना ही मेहंदी से हमारे सब जैसे काम में आरंभ हो जाते हैं कि हमें मेहंदी वगैरह लगानी होती है। और साथ में हमारा त्यौहार भी चला गया है होली का, जिसकी हमने पूजा नहीं की थी। और ये है आरती जो मेरे दूसरे हाथ पे टीका लगा रही है। ये सभी अपने अपने वार्तालाप में लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सभी अपने अपने काम में व्यस्त है और वार्तालाप कर रहे हैं। किसी की क्या कुछ बातें चल रही है, किसी की कुछ बातें चल रही हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद सबका मिलना हुआ है। तो फिर सभी अपने अपने बातों में मगन है। और अब सभी बैठ के इस तरह से अलग अलग वार्तालाप कर रहे हैं। और कुछ टाइम सभी ने बातें की और अब मैं हो चुकी हूँ रवाना, क्योंकि मुझे शॉप में बहुत काम था। तो फिर मुझे रहना नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि ये साथ में आए हुए थे और मुझे अब जाना है। तो फिर मुझे सभी चढ़ाने के लिए आए हैं, मुझे भी और मेरी बुआ जी को भी। 2 बुआ जी भी जाएंगे अब मेरे साथ ही। तो फिर और सभी एक दूसरे को पैसे देते हैं, जैसे हमसे बड़े हैं हमको पैसे देते हैं। तो हम हमारे घर में बुआ जी की लड़कियों से बुआ सबसे छोटे हैं, तो फिर हमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हम 6 बहन भाई हैं और 6 हम सभी से छोटे हैं, तो फिर हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमें सभी बुआ जी और बुआ जी की लड़कियां सभी पैसे देते हैं। तो फिर
हमने काफ़ी इन्जॉय किया और सभी बुआ जी के साथ बातें की। और दादी जी जाने का दुख तो है ही सभी को, लेकिन बुआ जी और सभी का मिलना हो गया तो फिर ये अच्छी बात है। और सभी हम एकजुट होकर ऐसे ही मिलते हैं। और सभी बुआ जी, भतीजियाँ और बुआ की लड़कियाँ और मम्मी जी, जैसे मेरी मम्मी, और वो सभी हम एक साथ ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं, हंसते हैं। तो हमारा घर ऐसे खिल उठता है लड़कियों से। तो हम 4-5 बहनें हैं, एक चाचा जी की लड़की है और 4 बहनें हम हैं, तो 5 हो गए। और 4 बुआ जी हैं, 8, जैसे 3 मेरे सगे बुआ जी हैं और 5 मेरे दूसरी बुआ जी हैं जो दादाजी के भाई की लड़कियां हैं। तो वो सभी इकट्ठे होते हैं एक साथ और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और हम बुआ भतीजियाँ बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ हंसते बोलते हैं। ये ना तैयार हो गया है। जा जा और से चल लो मैं दांत में दे दी तक ठीक है सेव कर ली। बाय मगी, बाय मगी, थोड़ा सा आगे कर लियो। और अब मैं पहुंच गई हूँ भादरा शॉप पे, जहाँ से मुझे लेने थे लावर बच्चों के और साथ में कल्याणी का मुझे कुछ सामान लेना था। तो फिर उनसे मैंने कल्याणी का सामान तो जैसे बोल के निकलवा लिया और लावर मैं देख रही थी। और अब आ गए हैं हम दूसरी शॉप पे, तो वहाँ पे मुझे लावर वगैरह अच्छे नहीं लगे, तो यहाँ से मैंने काफ़ी सामान लिया है जोड़ों का और लावर वगैरह का। और यहाँ पे छोटे बड़े सभी प्रकार के जोड़े रेडीमेड मिलते हैं। तो फिर मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें निकलवाई हैं और बाद में हमने सब चीज़ों का जैसे बिल बनवाया है। और बिल बनने के बाद हम जाएंगे अब कॉस्मेटिक की दुकान पे। तो गाइज हम आ चुके हैं कॉस्मेटिक की दुकान पे और यहाँ से मुझे लेना था जो सामान मेरा शॉप में सेल हो चुका है, वो जो मैं लिख के लेके आई थी, तो वो मुझे सामान निकलवाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी में वो सामान भी निकलवाया और मैंने वीट्स वगैरह रबड़ वगैरह अच्छे अच्छे लिए हैं बहुत ही। और यहाँ का बिल बनने के बाद अब मैं पहुँच गई हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद अनुदी और प्रियंका भी गए नहीं थे, वो मेरा वेट कर रहे थे। और साथ में मुझे देने थे सूट, जो मैंने 2 नॉर्मल सूटों की कटिंग की है जो मुझे सुबह ही देने हैं, और एक मैंने ऑर्गेन्जा के सूट की कटिंग की है जो वो भी मुझे कल ही देना है, जो अलग अलग लेडीज़ का है। तो सलवार प्रियंका और अन्नू दोनों एक एक घर लेके जाएंगे और एक सलवार इन्होंने दिन में तैयार कर दी थी। तो ये ऑर्गेन्जा का सूट है और इसकी भी कटिंग की है मैंने अभी अभी, और कटिंग करके और इन्होंने चिपका दिया है। तो मेरा काम आसान हो जाएगा, जब छुटका सो जाएगा तो मैं इसको सिलने के लिए लगूंगी। और अभी रात के 8 बज चुके हैं और अनुदी और प्रियंका भी अब घर जाएंगे और साथ में सलवार लेके जाएंगे, घर पे ही सिलेंगे। और साथ में आरती हुई है अभी मंदिर में, तो मुझे मंदिर भी जाके आना है। तो फिर मैं मंदिर जाके आई और उसके बाद मैंने रूटीन में अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रियंका तो चले गए और अनु है अभी यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा एक बार आप एक कुर्ती का गला और जैसे सल डलती है वो डाल दो, तो फिर बाद में मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। तो वो इतना तैयार करके दोनों कुर्ते रख जाएंगे, तो फिर बाद में मैं खाना खा के और फिर इनके लगूंगी सिलने। तो ये थी मेरी आज की दिनचर्या। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहें। और जो भी हम शॉप में अच्छा सामान लेके आते हैं उसका रिव्यू तो हम आपको दिखाते ही दिखाते हैं। और
आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब काफ़ी नाइट हो चुकी है और मैं पूरा शूट कंप्लीट करने के बाद ही सोने वाली हूँ। तो फिर मुझे तो काफ़ी लेट होने वाला है, 11 बजने वाले हैं और अभी बज चुके हैं 8:30। तो फिर अब खाना खाएंगे और अनु दी भी घर जाएंगे, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट रखूँगी। और बाय बाय।